अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल अल कुरान तजवीद एंड इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। कुरान पाक का सीखना और सिखाना सदका है, लिहाजा कुरान पाक खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चूँकि कुरान पाक के जो मखारिज हैं, अगर हम उनको सही तरीके से अदा नहीं करते हरूफ के मखारिज को, तो हमारे उनसे आयत का मतलब, लफ्ज़ का मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है, जिसकी वजह से पूरी आयत का मफ़हूम ही तब्दील हो जाता है, जो कि सख्त गुनाह है। तो अपने आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आप इस कोर्स को मुकम्मल तौर पे सीख सकें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के लेसन नंबर 1.3 की तरफ। इससे पहला जो लेसन था 1.2, उसमें हमने सीखा था कि टोटल हरूफ के मतलब टोटल जो मखारिज हैं हरूफ के वो कितने होते हैं। उसके बाद हमने बा और माँ का मखरज अदा किया। हमने सीखा कि बा को कैसे अदा करते हैं और माँ का मखरज कहाँ से अदा किया जाता है। जो होंठों से हरूफ अदा होते हैं वो तकरीबन 4 हैं: बा, मा, वा, फ़ा। तो चलिए आज की वीडियो में हम अदा करेंगे वा और फ़ा का मखरज। सबसे पहले हम सीखते हैं फ़ा का मखरज, क्योंकि फ़ा का मखरज बहुत ही आसान है। उसके बाद हम वा के मखरज की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है फ़ा का मखरज लेंगे कि फ़ा का मखरज क्या होता है। जो निचले होंठ होते हैं उनको ऊपर के दांतों के किनारों के साथ लगाना है और पढ़ना है फ़ा। ये बहुत ही आसान है। हमने क्या पढ़ना है? फ़ा। निचले होंठों को ऊपर के दांतों के किनारे के साथ लगाते हुए हम पढ़ेंगे फ़ा। अब हम चलते हैं वा की तरफ। यहाँ पर हम जो हरूफ हैं उनको ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़बर के साथ पढ़ना नहायत ही आसान है और सीखने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाव का मखरज, यानी ज़बर के साथ पढ़ेंगे वा। दोनों होंठों को हम गोल करेंगे और फिर इनको अलग कर देंगे। दोनों होंठों को मेरे साथ आप गोल करिए और उनको अलग करिए। वाह वाह। इसी तरह से पढ़ना ये नहायत ही आसान है। इसको हमने वाओ या इसको हमने नॉर्मल जो है वाह 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 वगैरह नहीं पढ़ना, यानी हमने इसको मुकम्मल होंठों को गोल करते हुए अदा करना है, यानी वाह। तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ हरूफ लिए हैं। मसलन वाव का जो हरूफ है उसको हमने एक और हर्फ के साथ मिलाया है। यहाँ पर अलिफ के साथ, हा के साथ, जा के साथ और बा के साथ। सबसे पहले हम पढ़ के देखते हैं वाह। वाह यानी वाह वी वो, वाह वी वो, वाह वी वो। आप भी मेरे साथ पढ़िए और वाह की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं तनवीन के साथ। वन, विन, वुन, वन, विन, वुन। इनको हम बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है अलिफ ज़बर वा औ। इसको हमने ओ वगैरह नहीं पढ़ना या अव वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये गलत होगा। इसका जो सही मखरज की अदायगी है वो है औ। अलिफ ज़बर वा औ। इस तरह से हा ज़बर वाओ हौ, जा ज़बर वाओ जौ, बा ज़बर वाओ बौ, औ हौ जौ बौ। आप मेरे साथ इन अल्फाज को दोहराइए ताकि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। औ, हौ, जौ, बौ। चलिए तो अब हम चलते हैं वाह के अल्फाज की तरफ। यहाँ पर हमने वाह के कुछ अल्फाज लिखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि ये अल्फाज जो है जब कुरान पाक में आएंगे तो हम वहाँ पर इनको कैसे अदा करेंगे। ये नहायत आसान है, क्योंकि ये अल्फाज कुरान पाक में बहुत जगह पर भी आते हैं और इसी तरह से हमें पढ़ने में आसानी होगी जब हम इनको अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। होंठों को मुकम्मल गोल करते हुए मेरे साथ दोहराइए। वसवासी, वसवासी, वसवासी। चलिए अब हम मुकम्मल अल्फाज को पढ़ के देखते हैं। वसवासिल खन्नास, वसवासिल खन्नास,
वसवासिल खन्नास। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे दूसरे लफ्ज़ की तरफ। दोनों होंठों को मुकम्मल गोल करते हुए पढ़िए। वाहुवा, वाहुवा, वाहुवा। इसी तरह से चलिए अगला लफ्ज़ पढ़ के देखते हैं। औहा, औहा, औहा। इसी तरह से उससे अगला लफ्ज़ जो है वो पढ़ के देखते हैं। युवस्विसु, युवस्विसु, युवस्विसु। यहाँ पर हमने ज़बर के साथ पढ़ा और यहाँ पर पढ़ा हमने ज़ेर के साथ, लेकिन होंठों को मुकम्मल गोल करते हुए पढ़ा। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं फ़ा की तरफ। यहाँ पर हम फ़ा के जो हरूफ है उसके हमने ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ और पेश के साथ भी लिया है और तनवीन के साथ भी लिया है और इसके कुछ अल्फाज भी हमने लिए हैं। तो हम सबसे पहले ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ पढ़ के देखते हैं। फ़ा, फ़ी, फ़ू। मेरे साथ साथ दोहराइए। फ़ा, फ़ी, फ़ू, फ़ा, फ़ी, फ़ू। इसको हमने खींच के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और ना ही हमने वाव को खींच के पढ़ना है, यानी कोई भी हरफ जो है उसको हम ज़बर, ज़ेर, पेश जहाँ पर होगा तो उसको हम बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ेंगे, यानी फ़ा, फ़ी, फ़ू वगैरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ना गलत होगा। अब तनवीन के साथ पढ़ते हैं। फ़न, फ़िन, फ़ुन, फ़न, फ़िन, फ़ुन। एक बार और दोहराइए मेरे साथ। फ़न, फ़िन, फ़ुन। चलिए, अब हम फ़ा के कुछ अल्फाज लेते हैं और इसके ज़रिए प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमने फ़ा को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला जो हरफ हमारा जो है फ़ा, उसका जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है फ़बिअय्यि, फ़बिअय्यि, फ़बिअय्यि। फ़ी, फ़ी। उसके आगे पढ़िए। फ़िरऔन, फ़िरऔन, फ़िरऔन। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।